सिलेबस 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 ये टॉपिक के ऊपर इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स हो या फिर वो व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर इवन इंस्टाग्राम हो। हर जगह पे मुझे एक ही मैसेज आता है कि सर आप थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि आप लोग का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में उसका सिलेबस क्या होने वाला है एज पर NEP, दैट इज FIUGP अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि आपका जो बीकॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स अंडर FIUGP या फिर NEP पॉलिसी के अंडर, ये जो आप लोग का 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो यहाँ पे मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि क्या आप लोग का कोर पेपर्स रहने वाला है, आपका इंटर्नशिप पेपर रहने वाला है, फिर आप लोग का MDC पेपर, SCC पेपर्स, ठीक है। तो आप लोग को एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए, या फिर अगर आलसी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो स्लाइड आप लोग देख रहे हो, इसका मैं डिटेल जो PDF है मैं आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल फिर इवन व्हाट्सएप का भी मैंने ग्रुप खोला है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, राइट। आप लोगों का जो सब्जेक्ट था सबके लिए सेम था, चाहे आप लोग अकाउंट्स मेजर हो या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट मेजर हो या फिर फिनांस मेजर हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेजर हो, ठीक है। तो देखो, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम IFS, 3 कोर पेपर्स थे, ठीक है। आपको ये देखो, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी दिख गया होगा कि ये आप लोग का 3 कोर पेपर्स था इन फर्स्ट सेमेस्टर। देन सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का क्या था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, राइट। इसका तो मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स भी दिया था सेकेंड सेमेस्टर में, राइट। देखो, आप लोग का MDC पेपर था, VSC पेपर था, AEC पेपर था और SEC पेपर था, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो ये थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ पे आप लोगों का मेजर का मेन खेल शुरू होने वाला है, राइट। आप लोगों का अभी 4 ग्रुप पे आप लोग डिवाइड हो जाओगे। क्या है आप लोग का, पहला होगा आप लोग का अकाउंट्स मेजर या फिर अकाउंटेंसी मेजर भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग का नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मेजर, फिर आप लोग का क्या है, फिनांस मेजर, देन क्या है हो जाता है आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेजर, ठीक है। तो पहला बात क्या है, आप लोगों का ये जो मेजर वाइज है, मेजर वाइज सबको एक एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। वो बोलने के पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, चाहे आप लोग कोई भी स्पेशलाइजेशन से हो या फिर कोई भी मेजर से हो, 2 पेपर आपका सेम होने वाला है, ठीक है। मतलब 2 पेपर में आप लोग सबके साथ मिलके पढ़ सकते हो, जो कि है आप लोगों का क्या क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और है आप लोग का बिजनेस लॉ। देखो, ये ऑलरेडी वेबसाइट में भी दिया है, GU के वेबसाइट में। क्या है ये जो 2 पेपर है आप लोगों का कॉमन है फॉर ऑल मेजर्स, दैट इज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस लॉ। ये आप सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, आप लोगों का क्या रहेगा, इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इफ आई टेक द केस ऑफ KC दास कॉमर्स कॉलेज एंड गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, वहां पे ऑलरेडी इंटर्नशिप स्टूडेंट्स कर रहे हैं, राइट। वो 1 मंथ के लिए होता है या फिर 2 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। वो आप लोग का कॉलेज आपको गाइड करेगा, राइट। आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर फाइनल्स के पहले आप लोग का इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका जो टोटल गाइडलाइंस है ये मैं आप लोग को बता दूंगा, इसका आप चिंता एकदम मत कीजिए। तो क्या हो गया, आप लोग का 2 कॉमन पेपर्स हो गया, फिर आप लोग का इंटर्नशिप भी कॉमन रह गया, मतलब सबको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का क्या होता है, MDC पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होगा। ये भी आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सबको MDC पेपर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर SEC पेपर क्या है आप लोग का, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये पेपर में आप लोग को 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है, आप लोग का पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आप लोग को, न्यू वेंचर प्लानिंग, और दूसरा ऑप्शन रहेगा आप लोग का E-फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि सर कौन सा वाला ले, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे तब भी मैसेज किया था, तब मैंने उनको बताया था भी डिफरेंस क्या है। देखो, E-फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में आप लोगों का प्रैक्टिकल भी रहेगा, मतलब आप लोगों को कुछ पेपर थ्योरी भी देना पड़ेगा, मतलब कुछ पोर्शन, राइट। अगर जितना मार्क्स का ये पेपर रहेगा उसका कुछ मार्क्स आप लोग को थ्योरी पेपर देना पड़ेगा और कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जैसे आप लोग ने IT दिया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, राइट, इन बिजनेस, जो आप लोग ने सेकेंड सेमेस्टर पे दिया था, सेम वही होगा।
और नेक्स्ट ये आप लोग का न्यू वेंचर प्लानिंग क्या होगा, उस पर टोटली थ्योरी बेस्ड पेपर होगा, वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिलेबस जब डिस्कस करूँगा तब भी आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है, कितना मार्क्स का होगा क्या नहीं। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल में लाइक कन्वीनियंट है, आप लोग के लिए अच्छा लगता है, देन आई विल सजेस्ट आप लोगों को ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स करना चाहिए। आप लोग को बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग को न्यू वेंचर प्लानिंग करना है तो वहाँ पे आप लोग को बिजनेस स्टार्टअप करने के पहले या फिर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पॉलिसीज रहता है, क्या क्या प्रोसीड्यूर्स रहता है, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बस थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा और आप लोग का ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में आप लोग को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कैसे होता है, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। अगर आप लोग सीए स्टूडेंट्स हैं तो ऑफकोर्स आप लोगों को ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ही चूज करना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी आप लोग का चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है, राइट। आप लोग का जितना इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट पे है उसको ही आप लोग को लेना चाहिए, सिर्फ दोस्तों के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दोस्त आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है आप लोग का मार्कशीट हमेशा रहेगा, तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो देखो, अगर आप लोग का मेजर, ठीक है, स्पेशलाइजेशन अगर आप लोग ने अकाउंटेंसी में लिया है तो आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आप लोग ने मेजर क्या लिया है, फिनांस में लिया है, तो आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग ने HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए स्पेशलाइजेशन लिया है तो आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट एज ए स्पेशलाइजेशन लिया है तो आप लोगों को एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि अगर आप लोग को अकाउंटेंसी मेजर लेना है तो वहाँ पे आप लोग को एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग एक पेपर रहेगा, देन आप लोग का इंटर्नशिप तो रहेगा, देन आप लोग का MDC पेपर दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रहेगा, SEC पेपर में आप लोग का न्यू वेंचर प्लानिंग या फिर आप लोग ने ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अगर लिया है तो वो रहेगा, एंड देन आप लोगों का जो कॉमन पेपर है जो सबके लिए सेम है, जहाँ पे दोस्ती बढ़ के होगा, जो कि है आप लोग का बिजनेस लॉ एंड आप लोग का क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, का क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन सेम इट गोज फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन सेम इट गोज फॉर फिनांस, देन सेम इट गोज फॉर HRM। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है। तो अभी देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग मेजर के लिए अलग अलग PDF बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलो अकाउंटेंसी मेजर है, उनका जो पूरा सिलेबस है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर का हो, 4th सेमेस्टर का हो, 5th सेमेस्टर का हो, 6th सेमेस्टर को, आगे जितना भी सेमेस्टर रहेगा उस सब का एक फाइल बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज के वीडियो के बाद दे दूंगा। तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं रखना है, राइट। वो PDF को संभाल के रखिए, प्रिंट आउट करके रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोग को आइडिया मिलेगा कि आगे आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपना स्पेशलाइजेशन के बेसिस के ऊपर ही पढ़ना है, राइट। अगर आप लोग का अकाउंटेंसी मेजर है तो आप लोग को एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, राइट। आपका दोस्त के साथ मैच नहीं करना है। अगर आप लोग को अभी हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग के स्पेशलाइजेशन के मेजर के साथ आप लोग टच में रहे, राइट। ऐसा नहीं बोलूँगा कि दोस्ती कर ले, बट टच में रहे, सो दैट क्या होगा, तो आप लोग को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं आप लोग का मार्क्स पैटर्न पे, राइट। देखो ये आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, तो कन्फ्यूजन में एकदम भी नहीं रहना है। तो देखो आप लोग का जो कोर पेपर्स रहेगा, इस बार 3 कोर पेपर्स है, जस्ट लाइक सेकेंड सेमेस्टर। क्या क्या है आप लोग का, पहला रहेगा आप लोग का मेजर का सब्जेक्ट, फिर आप लोग का जो 2 पेपर है, क्या है, बिजनेस लॉ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका आप लोग का 60 मार्क्स का फाइनल एग्जामिनेशन होगा, और 40 मार्क्स सेम जो पहले मैं बोलता रहता हूँ, इंटरनल्स रहेगा, कॉलेज का एग्जामिनेशन रहेगा, अटेंडेंस रहेगा, प्रेजेंटेशंस रह सकता है, या फिर होम असाइनमेंट रह सकता है, वहाँ से आप लोग का 40 मार्क्स आएगा, जिसके लिए आप लोग को कितना समय मिलेगा, 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स मिलेगा फाइनल एग्जामिनेशन पे। आप लोग का MDC पेपर जो है, ठीक है, MDC पेपर क्या था, याद करो, क्या था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स ने रुलाया है ना, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी रुला सकता है। कंपेरेटिवली इजी होता है, लेकिन अच्छे से पढ़ो। देखो मैंने आज ही ग्रुप पे डाला था ये चीज़ कि जिन का बैक लगा है ना, उनको फ्री एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब अभी उनको ज़्यादा पैसा देके एडमिशन लेना पड़ेगा जो नॉर्मल स्टूडेंट ने लिया है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बैक के बिना पास करना, ये आज आपको पता चला है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि बैक नहीं लगना चाहिए, अगर लगा है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर दीजिए, राइट। रिवैल्यूएशन में डालिए या फिर अच्छे से पढ़ के 3rd सेमेस्टर में निकाल दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर में आई होप जितने लोगों ने मेरा चैनल को फॉलो किया है उनका बैक नहीं लगेगा, ठीक है।
और कुछ तो रहेंगे कि जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बोलने के बाद भी नहीं पढ़ा होगा, तो उनको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, उनको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, आप लोग का MDC पेपर जो है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है आप लोग का, उसका टोटल मार्क्स होगा एग्जामिनेशन का 45, जिसके लिए 2 घंटा आपको एग्जाम देना पड़ेगा फाइनल्स में, राइट। बाकी मार्क्स सेम फ्रॉम द कॉलेज जाएगा, ठीक है। देन आप लोग का SEC पेपर जो कि है आप लोगों का क्या था, NVP, न्यू वेंचर प्लानिंग, या फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, जो आप लोग ने चूज किया होगा वही होगा। और क्या होगा, उसके लिए भी आप लोग को 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर इंटर्नशिप का क्या हुआ, इंटर्नशिप का तो आपने कुछ भी नहीं बताया। तो देखो, इंटर्नशिप के लिए आपको अपने गाइड अलॉटमेंट हुआ होगा, या फिर मेंटर बोल सकते हो, जिनके अंडर आप लोग ने इंटर्नशिप किया होगा, मतलब जो गाइड ने आपको सजेस्ट किया होगा कि यहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो। आप लोग ने CA फर्म में किया होगा, कोई कंपनी के अंडर किया होगा, या फिर किसी दुकान में किया होगा, या फिर कोई शोरूम में किया होगा। तो आपके जो मेंटर रहेंगे, जो गाइड रहेगा आप लोग का, वो आपको बताएंगे क्या करना है। आई गेस जितना मुझे पता है, आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है, और आप लोगों का एक वाइवा होगा, ठीक है। तो देखो, ये पेपर जो है ना, सबसे स्कोरिंग पेपर है इंटर्नशिप। जिस टॉपिक पे या फिर जहाँ पे आपने किया है, अच्छे से उसके बारे में पढ़ के जाओ। 100 मार्क का डायरेक्ट पेपर है, अगर इसमें 90+ आ गया ना, तो आप लोग का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड आएगा इस पेपर में, देखो मेहनत कम है, आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। आपका वाइवा जब होगा, आपको एक रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। रिपोर्ट का गाइडेंस जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप लोग इंटर्नशिप कर चुके हैं, तो आप लोग बस अच्छा सा सर्टिफिकेट बना के रखिए, जहाँ पे सील एंड सिग्नेचर हो, ठीक है, जो भी कंपनी का आपने किया है, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइवा, जहाँ पे कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा, आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस क्या हो सकता है, आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या काम किया, कितने दिन काम किया, सब चीज़ पूछा जाएगा। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ किया है, तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चेंजेस आता है, ठीक है, अगर कोई भी कॉलेजेस से कोई चेंजेस आता है, या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से कोई गाइडलाइंस आता है, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि आप लोग के 3rd सेमेस्टर में क्या क्या होने वाला है। फिर देखो, ये है आप लोग का, जो मैं बोल रहा था थोड़ा देर पहले, कि आप लोग का डिटेल PDF, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, चाहे आप लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो, चाहे आप लोग का फिनांस का हो, या फिर आप लोग का HRM का हो, यहाँ पे डिटेल सिलेबस है। पहला देखो, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर का मैंने डाला है, सो दैट आप लोग अपने जूनियर को भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो लोग जब मेजर लेंगे तो उनके लिए आसानी हो, ठीक है। बहुत मेहनत कर लेता हूँ कभी कभार आप लोग के लिए, तो आई होप आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट बस क्या करना है, चैनल को सबके साथ शेयर करना है, राइट। आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर है। बट आई वांट कि मेरे चैनल से अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको लगे, तो आप लोग अपने जूनियर्स को या फिर अपने दोस्त को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई होप आप लोग अपने जूनियर्स को या फिर अपने दोस्त को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो आप लोग शेयर कीजिए, सो दैट ये चैनल, हमारा चैनल जो है, आई फील ये मेरा नहीं, ये आप सभी का चैनल है, ये साथ में हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा डिटेल PDF है, स्पेशलाइजेशन वाइज मैंने बना दिया है, थाली में परोस दिया है, बस आपको खाना है, राइट। सिलेबस को खाना है और एग्जाम में जाके अच्छे से उसको निकालना है, ठीक है, जो भी आप लोग कहो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग का सिलेबस क्या है। मैं ट्राई करूँगा मेरे तरफ से कि आप लोग का जो बिजनेस लॉ है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये पेपर में आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि ये कॉमन पेपर है। तो आई होप ये सबको हेल्प करेगा। एंड उसको छोड़ के भी जितना होगा मुझसे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, कि मुझसे जितना होगा ना, मैं आप लोग के एग्ज़ाम के पहले पहले सब कुछ ट्राई करूँगा, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, मार्केटिंग हो, फिनांस हो, HRM हो। जितना मुझे पता है, अगर मुझे 80% भी उस टॉपिक का पता है, तो मैं 80% आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने पास इंटेक करना नहीं चाहता। जितना मुझे पता है, जिस वे से मैं पढ़ा सकता हूँ, सो दैट आप लोग को आसानी से समझ में आए, वो मैं पक्का ट्राई करूँगा। तो आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा ये जो खिचड़ी है बीकॉम 3rd सेमेस्टर का, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को शेयर कीजिए, कंजूसी नहीं करना है। अब तक अगर वीडियो को देखा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो एकदम भी कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। वरना जिसको हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोला है, आगे नाग पंचमी दिवस भी आ रहा है। तो धन्यवाद।